हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विगी के शेयर पे। फ्रेंड्स, हाल ही में इसका आईपीओ आया था, लेकिन अच्छे रिटर्न भी दिए, बट उसके बाद कंटिन्यू आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो देखो, मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं, और क्या कुछ रीजंस हमारे सामने निकल के आ रहे हैं इसकी गिरावट के पीछे के, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, आईपीओ अभी कुछ टाइम पहले ही आया है और अच्छे रिटर्न भी दिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले से ही आईपीओ आ रहे हैं ना, वो रिटर्न अच्छे दे रहे हैं। आने के बाद फिर कंटिन्यू गिरावट भी उनमें देखने को मिलती है। ऐसा ही सेम इसके साथ भी हुआ, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई प्रॉफिट होना तो निकल जाना इस आईपीओ से भी, क्योंकि आईपीओ होते ही इसीलिए भाई प्रॉफिट लो और निकलो। बिकॉज उनकी जो अभी कंडीशन है ना, सभी आईपीओ की यही आ रहे हैं कि भाई आईपीओ आया, अच्छे रिटर्न दिए, फिर ऐसा जाता है भाई आईपीओ जहाँ से लिस्ट हुआ था ना, उससे नीचे भी अब ट्रेड कर रहा है। एक मेन रीजन निकल के हमारे सामने आ रहा है Q3 के नंबर। भाई Q3 के नंबर में कंपनी पहले ही घाटा कर रही थी, ठीक है। घाटा अब की बार और बढ़ के आया है, 200 करोड़ के करीब का घाटा और बढ़ के आया है, जिसकी वजह से भी स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हमारा देखो चार्ट छोटा है, अदरवाइज अगर हम कैलकुलेशन करें ना, जिस तरीके से जो मैं मेरा कैलकुलेशन करने का मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, तो मैं डेप्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करती हूँ। तो यहाँ पे राउंडिंग टॉप बना हमारा डबल बॉटम के बाद, यहाँ पे राउंडिंग टॉप बना, ठीक है। एक आईपीओ आपको याद है जो आया था पेटीएम, अपने आईपीओ प्राइस तक आज तक नहीं पहुंचा है वो, है ना। उसकी हवा ही इतनी बना रखी थी कि भाई ये है वो है, जिस वजह से भाई स्टॉक में आप मतलब वो आईपीओ के प्राइस तक भी नहीं गया। देखो इस तरीके से ये हमारी राउंडिंग टॉप बनी, लेकिन टॉप बनने के बाद इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये, ठीक है। इस हद तक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। जो भाई है चार्ट छोटा, हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो बड़े चार्ट होते हैं उसमें तो देखो इस तरीके की कैलकुलेशन होती है। बाकी मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल कर लो या बाई कर लो, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से ये बता रही हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि 100% का प्रिडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कैलकुलेशन करती हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। थोड़े से इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। इसके काम बताने की तो भाई मुझे ज़रूरत नहीं होगी कि काम क्या करती है, ठीक है। ये जो कंपनी है 77,245 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। स्टॉक भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ROC, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, माइनस में है। ROE कुछ है ही नहीं, जो कि 15% तो ये होना चाहिए, 20% ये होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। डिविडेंड पे करती ही नहीं है कंपनी, ठीक है। इंडस्ट्री पी कितनी है भाई, 49.4 की है, अब लेकिन स्टॉक पी यहाँ पे दी हुई नहीं है, क्या बताएं। बुक वैल्यू है 31.6 की, जो कि ट्रेड कर रहा है 341 पे। साथ ही में भाई एक चीज़ देख लो, प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। कंपनी पे डेट है 1,044 करोड़ की, बट टोटल एसेट्स काफ़ी हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी को लॉस है, बिकॉज ये है, आप देख पाओगे 2,350 करोड़ का लॉस कर रही है कंपनी। यहीं पे सेल्स में ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट है। PE रेशो कुछ है ही नहीं, डेट टू इक्विटी है 0.15 की, ठीक है। देखो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, कंपनी के जो फंडामेंटल है ना, मुझे कुछ खास नज़र आ नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो मैं आपको बता रही थी ना, कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही है भाई, कंटिन्यू। सोच समझ के इसमें भाई अपनी पोजीशन बनाना या पोजीशन होल्ड करना, मेरा काम है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आपको बताना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए इसके फंडामेंटल। बाकी भाई कंपनी के फंडामेंटल मुझे पसंद नहीं आए, आपको इसके फंडामेंटल कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखो इस लेवल पे ये अगर एक स्पोर्ट बना रहा है, जो कि है यहाँ पे 326, अगर यहीं से रिकवरी दिखाता है तो रेजिस्टेंस रहेगा 390 का। अगर इसके ऊपर फिर से ट्रेड करना शुरू कर देता है,
ब्रेकआउट देके कंफर्मेशन देता है तो भी स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है तो अभी करेक्शन की संभावना अगर मार्केट में है ना तो फिर इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगी। और अभी प्रेडिक्शन जो भी हो रहे हैं वो मार्केट के लिए अभी कोई पॉजिटिव साइन नज़र ही नहीं आ रहा, सभी नेगेटिव ही बता रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक में और भी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि इससे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी क्या, ये 165 तक आएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताना। इस वीडियो को मैं सेव करके रखने वाली हूँ, इस चार्ट को मैं सेव करके रखने वाली हूँ। देखते हैं कि जो हमने एनालाइज की है उसे हिट करता है या नहीं। और भाई देखो, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप सेल कर दो, ठीक है ना। मैं ये कह रही कि यहाँ पे बाई करो, ना मैं होल्ड की कह रही। मैंने सिर्फ अपना एनालाइज आपके साथ शेयर किया है। जो भी डिसीजन लेना है खुद का लेना। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ खुद के एनालाइज जरूर करें।